वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के कुछ सवाल। 5 नंबर पक्के, मतलब पक्के ही हैं, क्योंकि पेपर में कई बार 6 नंबर तक भी डेवलपमेंट पूछ लेता है। 4 से 5 नंबर तो मिनिमम, मतलब 4 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन और देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए संख्या 6 तक मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि आजकल असर्शन और रीजनिंग वाले यानी कथन और कारक वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी एक आध स्टेटमेंट डेवलपमेंट का यदि दे दिया और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपका नंबर जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग से भी पहले, क्योंकि वो भी आप तभी समझ पाएंगे जब आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो। मैंने कोशिश की है कि कुछ नए सवाल, कुछ पुराने सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी और स्टेट में पूछे गए हैं, सबको मिला करके आपके पास क्वेश्चंस जो हैं मिल जाएं। इसको आप एक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं और एक डिस्कशन तो होगा ही प्रॉपर, ताकि आपके कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपको गलत तरीके से पता होंगे या कंफ्यूजन होगी उसमें, वो क्लियर होंगे पक्का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। पीडीएफ आपको इसका, ये जो क्वेश्चंस हैं डेवलपमेंट टॉपिक के, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर लेट्स लर्न स्क्वाड। और प्रीवियस जो 2 सेशन हुए हैं या और भी सेशंस हुए हैं उसके भी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम पे सिंपल सर्च करेंगे। फेक चैनल से प्लीज़ मत जुड़िएगा। अगर जितने भी लोग कोर्स लेने के पक्ष में हैं या उनको लगता है कि सारे टीचर्स से ऐप पे प्रॉपर एक डेली क्लास मिले, थियोरी से लेके सब कुछ, तो वो आपको करियर विल ऐप आप वहाँ एनरोल कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट रहेगा, समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। 30 क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से। तो आपका जो एक कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस भी हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप 30 के 30 क्वेश्चन से गो थ्रू ज़रूर हो जाएं। इस बार भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप देखेंगे मैंने पहले भी डेवलपमेंट के सेशंस लिए हुए हैं क्वेश्चंस के, अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हर बार पेपर 1 पेपर 2 में जो भी नए क्वेश्चन आए हुए हैं मान लीजिए किसी भी टॉपिक से, तो उनको भी इंक्लूड कर लूँ ताकि और क्लैरिटी आपके अंदर आ जाए उस चीज़ को। तो शुरू के 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इस बार पूछे जा चुके थे, उसके बाद फिर आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करें। 2 ऑप्शन 57% लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लग गए हैं आप लोग। इस बार वो लिम्स वाला क्वेश्चन आया था ना, उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन है, ये लिम्स ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स और लेग्स, तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम। अभी आएगा वो तीसरा चौथा ही क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है टीचिंग का जहां पेडागोजी आती है और डेवलपमेंट ना पूछा जाए, तो ये सभी के लिए जरूरी है, ना सिर्फ सीटेट वालों के लिए, सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो कल हमारी छुट्टी रही और कल भी हो सकता है शायद ऑफ ही रहे। ऑफिस में पूजा है करियर विल के, माता की चौकी है, और इससे मुझे याद आया फेस्टिवल से कि आज ईद है। जितने भी लोग सेलिब्रेट करते हैं सभी को ईद मुबारक, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज, यानी बच्चे जो हैं पहले ग्रॉस, GF गर्लफ्रेंड से याद कराया था आपको, अगर जिन्होंने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे, मैराथन देखा होगा, बैच में हैं जो लोग, है ना, गर्लफ्रेंड याद रहता है ना लोगों को, GF आजकल चलता है शॉर्ट में। तो G फॉर यहाँ ग्रॉस मोटर है और F फॉर फाइन मोटर है। G से F की तरफ जाते हैं, सीक्वेंस GF का यही रहेगा, FG नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय या स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म क्या है, फाइन मोटर स्किल्स क्या है, लिखना, ड्राइंग करना, जो भी आपका आंखों और उंगलियों के, हैंड्स की जो फिंगर्स हैं और आई का कोऑर्डिनेशन है, आईज का, उससे काम हो रहा है, तो वो है फाइन मोटर स्किल, ड्राइंग, पेंटिंग, है ना। या फिर अब आप एक धागा भी पिरो रहे हैं एक सुई में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, अभी आगे करेंगे। तो ये सब आपके फाइन मोटर में आते हैं। ग्रॉस में क्या आएगा, ग्रॉस मतलब बड़ा, ग्रॉस टोटल होता है ना, आप खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट में, 4 चीजें खाई आपने, तो ग्रॉस टोटल निकल करके आएगा। जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है उनको भी आइडिया होगा, तो ग्रॉस टोटल निकल के आएगा 4 के 4 का। तो ग्रॉस मतलब बड़ी मांसपेशियां, है ना। इन टोटल जो है आपकी लेग्स और आर्म्स इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ग्रॉस टू फाइन किससे संबंधित है, प्रॉक्सिमो डिस्टल से संबंधित है, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। समीपस्थ दूरस्थ विकास, जिसको हम कहते हैं कि पहले बॉडी के सेंटर वाले पार्ट्स और सेंटर से फिर डेवलपमेंट होगा आपका बाहर की ओर, यानी पहले आपका हार्ट डेवलप होगा, फिर आपका कंधों पे कंट्रोल, कंधों से आपका आर्म्स पे कंट्रोल, आर्म्स से आपके हैंड्स पे, और हैंड से आपके उंगलियों पे कंट्रोल, ठीक। एनार्किक होता है अराजक, ये कोई दिशा नहीं है विकास की। सेफेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो, सर से पैर तक, कि बच्चा पहले सर संभालना सीख जाएगा फिर धड़ संभालना सीखेगा। लीनियर हो ही नहीं सकता डेवलपमेंट, रेखीय ना होकर के क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, स्पाइरल होगा। ये 2 दिशाएं हैं जो आपके काम की हैं। एक है आपकी सेफेलोकॉर्डल, यानी बच्चा पहले सर संभालना सीखता है, फिर गर्दन संभालना सीखता है, फिर आपका जो ये शोल्डर्स हैं और
फिर आपका लेग्स और ये जो हम टॉर्सो बोलते हैं जिसको ट्रंक, ये संभालना सीखेगा, और फिर लेग्स की तरफ। तो हेड टू टो सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल है सेंटर से पेरिफेरी के, आर्म्स जो बॉडी का सेंटर है, यानी पहले कंधों पे कंट्रोल, फिर आर्म्स पे, फिर जाकर के आपके हैंड्स पे कंट्रोल। ठीक है बात। चलिए खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं फटाफट से, जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखो इसी क्वेश्चन को 50 बार 50 तरीके से पूछा जा चुका है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो। इसी क्वेश्चन में बदल देगा क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और परसेप्शन, ये सब किस में आते हैं, तब भी आंसर सेम रहेगा, इसमें भी आंसर सेम है। 87% लोग सही जवाब भी दे रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, विकास के किस पहलू में, तर्क, चिंतन और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग भी हो सकता था, जो भी काम दिमाग से होता हो। रीजनिंग कहां होगी, तर्क दिमाग में होगा। भाई किसी ने कहा ये काम कर लो, क्यों करूं, कहां से आ रहा है ये तर्क, यहां दिमाग से। थिंकिंग, कुछ सोच रहे हैं दिमाग से। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई समस्या का समाधान, हल निकाल रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास या मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है बात। सोशल डेवलपमेंट, समाज में कैसे रहते हैं। मोटर डेवलपमेंट, आपका मॉरल डेवलपमेंट है, सही और गलत क्या है, जिसकी कोलबर्ग की थियरी है। मोटर डेवलपमेंट है कि ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, यानी चलने फिरने, दौड़ने, भागने से। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास से संबंधित है। तो दिमाग से संबंधित यहाँ एक ही है, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, इवन आपकी मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी है पियाजे और वाइगोस्की की, जो ये कहते हैं कि बच्चे का संज्ञान यानी उसकी समझ कैसे विकसित होगी, उसका मेंटल डेवलपमेंट यानी उसका मानसिक या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास कैसे होगा। ठीक। कॉग्निशन यानी संज्ञान, ज्ञान का निर्माण कैसे होगा। आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि 3 प्रकार का डेवलपमेंट है, पीसी, एसई को एक साथ ले लेते हैं हम, है ना। ये 4 ब्रॉड डोमेन है, बट नंबर काउंटिंग में पूछ ले तो 3 ही लिखेंगे। P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, शरीर का विकास। C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी दिमाग का विकास, संज्ञान का विकास। इसी की हम अभी बात कर रहे हैं। फिर है सोशल और इमोशनल, सोशियो इमोशनल, सामाजिक सांवेगिक विकास। अगर हम बात करें यहाँ पे, ब्रेन के होते हैं 2 हेमिस्फीयर, ये हम सालों साल जीवन पर्यंत से डिस्कस करते आ रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, है ना। राइट ब्रेन को क्रिएटिविटी से, कलरफुलनेस से जोड़ दिया जाता है, और लेफ्ट ब्रेन, L फॉर लॉजिक, L फॉर लेफ्ट ब्रेन, या L फॉर लैंग्वेज। तो लॉजिक यानी जो तर्क है या लॉजिक है वो ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर से, जो आपका बायां गोलार्ध है, उससे जुड़ा हुआ होगा। तो जितने भी काम आपके लॉजिक वाले हो रहे हैं, मैथ्स है, साइंस है ना, या कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं दिमाग से, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन यूज कर रहे हैं। और जो चॉम्स्की कहते हैं एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वैसे तो वो क्या है, इमेजिनरी है, कहीं मिलेगा नहीं। अगर किसी डॉक्टर से ऑपरेशन कराने चले जाओगे, कहो हमारा एलईडी निकाल के हाथ में दे दो, नहीं मिलेगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो इमेजिनरी है। तो होता अगर होगा तो वो लेफ्ट साइड ही होगा, क्योंकि लॉजिक और लैंग्वेज इधर ही है। राइट साइड में क्रिएटिविटी है, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, जितने भी क्रिएटिव काम है वो ब्रेन के राइट साइड से होंगे। ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, ये सब आपके आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया था। और समीपस्थ दूरस्थ विकास की अगर हम बात करते हैं तो ये सिद्धांत शैशवावस्था में यानी इन्फेंसी में, इन्फेंसी किसको कह रहे हैं हम, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष के अराउंड किसकी बात करता है, कौन, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये तो होता है 2 से 6 वर्ष, है ना। क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास के लिए सर्वाधिक तेज जो काल है वो 2 से 6 वर्ष है, ना कि इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। ठीक। और क्या होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, यानी जब हमारा फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी तो शरीर का विकास तेजी से होगा, नहीं उल्टा है। जब ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी आपके ये जो भुजाएं हैं यानी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, जो बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका विकास होगा, तब तो शरीर का विकास हमें बड़ा सा नजर आएगा। अदरवाइज फाइन मोटर स्किल्स तो उंगलियां तो आपकी जन्म से हैं, उनमें जान आ रही है या उनमें ताकत आ रही है, मसल डेवलप हो रही है उनकी, वो फाइन मोटर स्किल है, उससे आप बड़े थोड़ी दिखते हैं फाइन मोटर स्किल के डेवलपमेंट से। तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आता है द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट। जो अंग हैं यानी अंग, अब इन्होंने हिंदी में अंग लिख दिया इसको, नहीं तो अगर लिम्स ही लिखते तो थोड़ा आसान हो जाता समझने में, है ना। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अब कई लोगों को लगेगा यार हाथ और पैर भी तो अंग ही होते हैं, इवन मुझे लगा जब पहली बार मैंने देखा भाई अंग ही तो होते हैं हाथ पैर भी,
ठीक है, ये इसमें सब गलत जवाब दे रहे हैं एक तरफ से। सिर्फ 33% लोग, मतलब 33% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। देखते हैं कितने लोग ठीक दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सब बट चुके हैं। मुझे लग रहा है सही जवाब कोई भी नहीं दे रहा। सिर्फ 30% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी 70% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, जबकि ये डेवलपमेंट टॉपिक है। और कई लोगों को तो ये लगता है कि हमें मुश्किल चीजें ऐसी करा दो, पता नहीं क्या करा दो, डेवलपमेंट के सवाल सॉल्व नहीं हो रहे। बताओ 30% क्वेश्चन, कहां पानी ढूंढो थोड़ा बहुत। देखो एक बार, अगर हम बात करें डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, शर्म नहीं आ रही है, सेफेलोकॉर्डल है ये, है ना। आप बच्चों को मत कहना स्कूल में जाकर के, वो थोड़े छोटे होंगे, लेकिन आपको कहा जा सकता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप सेफेलोकॉर्डल को प्रॉक्सिमोडिस्टल कह रहे हैं। हेड टू टो सेफेलोकॉर्डल, मैंने बताया हुआ है, रट्टे मत लगाओ। सेफेल का मतलब ही होता है खोपड़ी, सेफेलोकॉर्डल मतलब हेड टू टो, सिर से पैर, सी से सेफेलो सिर, ऐसे ही याद रख लो। अगर रट्टे लगाने हैं तो ठीक तो लगाओ कम से कम, है ना, वैसे तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सेफेलोकॉर्डल मतलब सर से पैर, हेड टू टो। जब हेड टू टो की बात हो ही नहीं रही, उन्होंने पहले कह दिया हम प्रॉक्सिमोडिस्टल पूछ रहे हैं, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? कौन से नशे हैं भाई, क्यों? आखिर सी ऑप्शन इसमें सही है। अब क्यों सही है इस पर चर्चा करेंगे। द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट, यानी जो प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो लिम्स हैं, लिम्स क्या हैं? अंग, इन्होंने हिंदी में लिख दिया। लिम्स मतलब जो हमारे 4 लिम्स हैं बॉडी में, और वैसे देखो तो मतलब कि जो हमारे ये जो आर्म्स हैं इसको जोड़ के रखा हुआ है, तो जो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं एक तरह से, जो अंग एक तरह से, तो ये जो आर्म है मेरी कनेक्टेड होगी शोल्डर से, सेम लेग्स के साथ होगी ये बात। तो ये लिम्स हो गए जो कनेक्ट करने वाले एरियाज हैं, है ना। तो ये फास्ट ग्रो होते हैं हैंड्स और फीट से। यही बात तो कही जा रही है। कहां कही जा रही है? प्रॉक्सिमोडिस्टल में, कि सेंटर से पेरिफेरी। सेंटर क्या है? अगर आप देखेंगे यहां से, यानी बॉडी के सेंटर से पास में क्या है? मेरे हाथ पास में है या फिर मेरे शोल्डर्स पास में है? शोल्डर्स पास में है। और यही लिम्ब हो गया एक तरह से, क्योंकि कनेक्शन बनाने वाला एरिया यही है जिससे कनेक्टेड है मेरी पूरी आर्म, इसी को हम लिम्ब कह रहे हैं। तो एक मतलब 2 हाथों में और 2 पैरों में 4 लिम्ब हो गए टोटल, ठीक है ना। तो लिम्ब्स जो हैं यानी वो बॉडी के सेंटर में है, करीब हैं आपके हार्ट के या आपकी स्पाइनल कॉर्ड के, और आपकी आर्म्स दूर हैं। तो आर्म्स और इससे हैंड्स से तेजी से ग्रो होंगे लिम्ब्स। क्यों? क्योंकि सेंटर से पेरिफेरी जाते हैं हम। मैं पिक्चर में समझा देती हूं, डोंट वरी, देखते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं यहां पे, क्वेश्चन ने क्या पूछा? प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, भाई मोटर डेवलपमेंट हो रहा है अभी इन्फेंसी में, धीरे धीरे। इन्फेंसी में क्या हो रहा है? लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। जो आपके पैर हैं और जो आपके हाथ हैं, इनसे तेजी से आपके लिम्स, यानी ये जो शोल्डर के कनेक्शन है या आपकी लेग्स के कनेक्शन है थाइज के, वो ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंटर के पास हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर टू पेरिफेरी जाते हैं, केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं। फिर से आ जाओ इस इमेज पे और समझते हैं कि कहानी चल क्या रही है। ठीक, ये आपके पास सेफेलोकॉर्ड, ये 2 दिशाएं हैं विकास की, डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आती हैं। इतना हम सबने पढ़ा है, ठीक है ना। अब देख रहे हो आसान टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। ठीक, अब ये क्या है? ये है आपका सेफेलोकॉर्डल। सेफेल का मतलब है खोपड़ी यानी सर, सेफेलोकॉर्डल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है यानी हेड टू, सेफेल मतलब खोपड़ी, हेड टू के बच्चा पहले सर संभालना, फिर गर्दन संभालना, फिर ये जो टॉर्सो है आपका इसको संभालना, फिर लेग्स की ओर कंट्रोल आएगा। ये हेड टू टो क्या है? सेफेलोकॉर्डल। इसको लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत भी कह देते हैं, विकास की दिशा। ठीक है, बच्चे के सर से पैर की ओर कंट्रोल आएगा। ठीक है, ये है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल जो दूसरी दिशा है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल समीपस्थ दूरस्थ। समीप मतलब नियर टू फार। नियर किसके? बॉडी के सेंटर के नियर से फार की ओर। फार क्या है? ये एक्सट्रीमिटीज हैं आपकी बॉडी की, ये उंगलियां खत्म हो रहा है शरीर यहां पे, है ना, ये एक्सट्रीमिटीज हैं, ये सीमाएं हैं, पेरिफेरी हैं। तो सेंटर पहले डेवलप होगा कि आपका कंधों पे कंट्रोल आता है बच्चे का, फिर ये भुजाओं पे कंट्रोल आएगा, फिर एल्बो पे कंट्रोल आएगा, हाथ पे कंट्रोल आएगा, फिर हाथ के बाद वो आता है ना क्वेश्चन कि पहले बच्चा पूरे आर्म से पकड़ता है किसी चीज को, फिर बाद में सिर्फ 2 फिंगर्स से पकड़ने लगेगा। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कहेंगे इसको ग्रॉस टू फाइन, है ना। तो यहां पे अगर हम देखें सेंटर से पेरिफेरी, प्रॉक्सिमोडिस्टल ये आपके लिम्ब्स हैं जहां से आपकी आर्म कनेक्टेड है। ये क्या है? ये दूसरा लिम्ब हुआ। ठीक, इसमें भी आपका ये अपर लिम्ब जो कोहनी तक है, और जो एल्बो है उसके बाद ये सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से आपके ये दोनों लिम्ब होंगे कि आपके लेग्स कनेक्टेड हैं आपके इस टॉर्सो से, है ना, ये सेंटर पार्ट से कनेक्टेड है। तो ये कितने हो गए? 4 लिम्ब हो गए। अब ये जो लिम्ब्स हैं, क्योंकि ये बॉडी का सेंटर पार्ट है,
यहां सेंटर से बाहर की ओर दिशा जा रही है कि आपके आर्म्स डेवलप होंगी। जब ये पहले ये कंधे का जो जोड़ कह रहे हो आप, जिसको जॉइंट कह रहे हो, ये जॉइंट पहले विकसित होगा क्योंकि ये सेंटर के पास है आपकी बॉडी के, और फिर आर्म्स पे कंट्रोल आता जाएगा। तो लिम्स जो है वो फास्ट ग्रो होंगे। क्यों होंगे भाई? क्योंकि ये सेंटर के पास है। ये जो दोनों ही आपके जॉइंट्स चारों मान लीजिए, तो ये सेंटर के पास है, और यहां ये किससे, आपके हैंड्स और फीट से तेजी से ग्रो होंगे, क्योंकि हैंड्स और फीट तो बहुत आगे जाके हैं, तो लास्ट में इनकी मसल्स विकसित होंगी बहुत अच्छे से। समझ पा रहे हो बात को? तो इतनी बात क्लियर है या नहीं? ये मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब होपफुली इस बार एक बार पोल और दे दो ये वाला क्वेश्चन के लिए, कि आप अगली बार ऐसी गलती ना करें। ये क्वेश्चन फिर से पढ़ो, इस बार समझ में आएगा, है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है इन्फेंसी में? ज्ञानी बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। देखिएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी में क्या, समीपस्थ दूरस्थ विकास। यहाँ इन्फेंसी नहीं भी लिखा होता तब भी बहुत ज्यादा अंतर ऑप्शंस के हिसाब से नहीं आ पाता इन्फेंसी में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभी तक ये ग्रो नहीं हुए ना, आपके जो ये जॉइंट्स हैं चारों बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, तो अभी तो ये डेवलप ही हो रहा है, इसलिए इन्फेंसी लिखा हुआ है। सिंपल आंसर है द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट। इसीलिए कहा जाता है, हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिम्स को अंग लिख दिया, ट्रांसलेशन है सिंपल। अगर इसी चीज को ये कुछ और लिख देते तो समझ में आ सकता था। मुझे नहीं पता लिम्स को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो ये जो लिम्स है ये पहले स्ट्रांग हो रहे हैं, फिर जाकर के कहीं आपकी ये हैंड्स और फिंगर्स या फीट डेवलप होंगे। तो सेंटर टू पेरिफेरी, नियर टू फार, केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू आउटवर्ड, इसी को तो कहते हैं हम कि बाहरी आउटवर्ड क्षेत्र जो है, जो कि आपके ये आर्म्स हैं और ये आपके हैंड्स हैं, ये बाद में डेवलप होंगे, सेंटर वाला पार्ट पहले डेवलप होगा। जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी हार्ट का डेवलप होना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से जवाब देंगे। ये आपका असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। क्या है असर्शन? अभिकथन क्या है? चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड। अब इसमें मैंने 3 सब टॉपिक हैं डेवलपमेंट के। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास क्या है और इसका अधिगम के साथ, सीखने के साथ संबंध क्या है। ये पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत विकास के। तीसरा है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तीनों ही टॉपिक्स को इंक्लूड करके आपके सामने, तभी मैं कह रही हूँ 4 से 5 से 6 नंबर तक में पूछा जा सकता है। ठीक। चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, यानी जो बचपन है वो बच्चों द्वारा अलग अलग संस्कृतियों में अलग तरह से अनुभव किया जा सकता है। कि हमारे यहाँ हम बचपन में बच्चे को बिल्कुल दिल से चिपका के सोते हैं माँ बाप, है ना। वो साथ में ही सोता है जब तक बिल्कुल बहुत टाइम ना हो जाए, तब तक पता नहीं कितना बड़ा ना हो जाए, या कोई घटना ना घट जाए घर में, या कुछ और ना हो जाए कि उसको पढ़ने जाना पड़ जाए या कुछ हो जाए, है ना। नॉर्मल नहीं है कि हम बच्चे को खुद से अलग सुलाएं। ये हमारा कल्चर है कि हम बिल्कुल चिपक के रहते हैं, इमोशंस भर भर के हैं हमारे अंदर। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं, अमेरिका या यूके कहीं और की, तो वहां संभावना है कि बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा तब भी वो अलग सोने लग जाएगा, या तो अपने जो भी उसका, जिसको हम पालना कह देते हैं, उसमें, या फिर अपना अलग रूम में जैसे जैसे वो बड़ा होगा। अलग अलग जगह पे सेम एज है लेकिन बचपन अलग तरह से है। कहीं पे हम कुछ चीजें मानते हैं, कहीं पे कुछ चीजें मानते हैं। ठीक। तो बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग तरह से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। फेस्टिवल्स अलग होंगे, यानी त्योहार अलग होंगे। हम यहाँ दिवाली मना रहे हैं, वो क्रिसमस मना सकते हैं, ठीक है। या इवन कई लोग ईद मना रहे हैं, तो कई लोग नवरात्रे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या है, डिफरेंट हो गया अलग अलग घरों में, या अलग अलग कल्चर में भी। इवन चिल्ड्रंस, इसका रीजन क्या है? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, यानी विकास जो है बच्चों का वो सार्वभौमिक है। जब हम कह रहे हैं डिफरेंटली सेलिब्रेट कर रहे हैं, डिफरेंट होता है चाइल्डहुड अलग अलग कल्चर में, और फिर हम कह रहे हैं एक जैसा है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सबके लिए सेम, है ना। तो यूनिवर्सल कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बात हो रही है कि डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर के लिए, या डेवलपमेंट को या चाइल्डहुड को कल्चर प्रभावित करता है, संस्कृति प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है सबके लिए सार्वभौमिक है। एज सार्वभौमिक हो सकती है कि हमने कहा चाइल्डहुड 2 से 12 वर्ष के बच्चे को कहेंगे, वो चीज हो सकती है सार्वभौमिक। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कौन है ये महाशय जो ये जवाब दे रहा है ना। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, किसने कहा ये? 63% लोग सी कह रहे हैं जवाब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स।
बच्चे अलग अलग, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बात ठीक है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स यहाँ पे, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था वो कॉन्टेक्स्ट हमने समझा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये भी अभिकथन एक स्टेटमेंट, इसी बार का आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसी गलती करो कैसे चलेगा। अभिकथन क्या है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है। मतलब क्या है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और टू एडोलेसेंस। यानी जब वो, यहां पे बात चल रही है कि कोई एक पर्टिकुलर क्षण नहीं है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। मतलब मध्य बाल्यावस्था मान लो हमने कहा 5 से 8 वर्ष है, 5 से 11 कह देंगे कई लोग, यानी अर्ली और लेटर के बीच की स्टेज। एडोलेसेंस हम कहते हैं 12 से 18 है नॉर्मल केस में, WHO 10 से 19 कहेगा। अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि 12 साल का एग्जैक्ट हुआ, आज बर्थडे है और एडोलेसेंस शुरू हो गई, हो सकता है उससे 6 महीने पहले से शुरू हो गई हो, है ना। जो बॉडी में चेंज आने हैं, प्यूबर्टी हिट करनी है ना, लड़कों में आवाज का चेंज होना, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, या अगर मिडिल चाइल्डहुड की बात करें तो हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है बट मांसपेशियों में ताकत आ रही है, बच्चा ग्रुप में खेलना शुरू कर दिया, तो ऐसा थोड़ी किसी एक पर्टिकुलर दिन डेट के हिसाब से बॉडी में या दिमाग में चेंज आएगा, नहीं। वो तो हमने एक आइडिया के लिए स्टेजेस को बना दिया है, कोई एग्जैक्ट सेम डे थोड़ी होगा सबके लिए कि सारे बच्चे जिस दिन 12 साल के हो जाएंगे सब में प्यूबर्टी स्टार्ट। कुछ में पहले हो सकती है, कुछ में थोड़ा लेट भी हो सकती है, कुछ में कुछ लक्षण पहले दिख सकते हैं, कुछ में बाद में, है ना। हम देखते हैं यार कोई बच्चा है 15 साल का, वो एकदम हमें बड़ा सा लगता है, दूसरा बच्चा है 15 साल का, वो बच्चा लग रहा है बिल्कुल दिखने में। तो सब में अंतर है, ऐसा थोड़ी कोई पर्टिकुलर दिन है कि अब आपका मिडिल चाइल्डहुड हो गया शुरू, वो एज वाइज हो सकता है बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। ये इसलिए है क्योंकि विकास तो सतत है, ऐसा थोड़ी आप स्टेजेस में बांट देंगे तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूअस तो पूछा ही नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे विकास। जो भी ये बात देखो, इसमें 2 चीजें हैं, जो ये मानेगा, जो पहला स्टेटमेंट है, जो इस बात में, जो भी मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट इस बात में विश्वास रखेंगे कि ये कोई एक स्पेसिफिक क्षण नहीं होता, कोई निश्चित क्षण नहीं होता जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। यानी डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूअस है, सतत चल रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली चलते जा रहा है। आप कोई एज में थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं उसको या स्टेज में थोड़ी बांट सकते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति ये मानता है कि विकास डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, जो कि वाइगॉस्की कह रहे हैं। तो विकास प्रकृति में निरंतर होता है, ये मानेगा ये व्यक्ति जो ये कहेगा कि कोई एक क्षण थोड़ी है। तो दोनों बातें यहां सही हो जाएंगी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 67% लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि भाई हाँ, कोई पर्टिकुलर क्षण नहीं होता, कोई निश्चित क्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि विकास तो निरंतर है, चलता रहता है। ऐसा थोड़ी एक दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया, 12 साल का हुआ, बस उसी स्टेज पे वो उसके अंदर सारे चेंजेस आएंगे। वो तो कॉन्टिन्यूअसली आए जा रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस निरंतर हैं। तो इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अगर यहां पे उल्टा लिखा होता कि यहां पे एक स्टेज होती है एडोलेसेंस और फिर यहां पे डिसकंटिन्यूअस भी लिखा होता साथ में रीजन में इसके, तब वो सही होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा भाई, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, कैसे होता है भाषा का विकास, ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है व्हेन टीचर्स इग्नोर एंड डिसमिस द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। मदर टंग को अगर इग्नोर और डिसमिस करने लग जाएंगे हम, बच्चे की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करने लग जाएंगे कि नहीं तुमको अपनी मदर टंग नहीं बोलनी, स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, तो इससे तो कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में नहीं विकसित होगा। क्योंकि मातृभाषा को सारी पॉलिसीज, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, कोठारी आयोग हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है आज की डेट में जो मदर टंग को इग्नोर करने की बात करती हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, व्हेन टीचर्स बिगिन फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। यानी आप डायरेक्ट साइंस की बात कर रहे हो, साइंस मतलब वो साइंस विज्ञान वाली नहीं, ये सिंबल वाली साइंस। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल डायरेक्ट आपने शुरू कर दिया, स्पेलिंग्स में बातें कर रहे हो, तो बच्चे के लिए काम का नहीं है वो। क्योंकि अभी तो वो घर से आया है, उसको ये तो पता है कि बी फॉर बॉल होती है, बी फॉर भी छोड़ दीजिए, बॉल का उसको पता है, आपने बी से जोड़ना है। तो साइन और सिंबल से डायरेक्ट आप लिख के बात करेंगे, उसको समझ भी नहीं आएगा। व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स टू रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। यानी जब टीचर्स जो है कॉन्क्रीट एग्जांपल्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्क्रीट एग्जांपल क्या है कि बी फॉर बॉटल या व्हाटएवर, तो बॉटल को या ग्लास को आपने जोड़ दिया जी से, ठीक है, या बी फॉर बॉटल को बी को जोड़ दिया बी से, बॉटल को जोड़ दिया बी से। ए फॉर एप्पल, तो जब आपने ए बनाया है तो आप एप्पल की पिक्चर भी उसके दिमाग में आती है।
इसका मतलब क्या है कि आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल क्या होते हैं? जिनको देखा जा सके, टच किया जा सके, फील किया जा सके, जो बच्चा जानता हो। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एब्स्ट्रैक्ट वो है जो अमूर्त है, जैसे एप्पल लिखा हुआ APPLE एप्पल होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट है बच्चे के लिए शुरू में। तो अमूर्त चीजों को जिनको डायरेक्टली टच नहीं किया जा सकता या फील नहीं किया जा सकता, उनको बाद में आप इंट्रोड्यूस कीजिए। पहले कॉन्क्रीट चीजें जिनको वो टच फील करता है डेली बेसिस पे, उससे पढ़ाइए। इसलिए हम छोटी क्लासेस में देखते हैं बॉल, पेन, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें होती है कॉन्क्रीट, जिनसे बच्चा वो प्ले स्टेज में होता है एक तरह से, कि वो चीजों से सीख रहा होता है। When teachers stress upon and enforce the use of formal language, कि जब जबरदस्ती बच्चे पे औपचारिक भाषा थोपी जाएगी तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, उसको अपनी मदर टंग बोलने दीजिए। तो थर्ड ऑप्शन ही यहां सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विकास का सिद्धांत नहीं है। सैकड़ों प्रिंसिपल हैं विकास के, पूछा है कौन सा नहीं है? बताइएगा। 10-12 हम कम से कम करके चलते हैं। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन नहीं होता है। इंटर रिलेशन क्या है? विकास के चारों प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, PC, SE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रेट का अंतर है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में दर भिन्न होगी। सारे व्यक्ति सेम दिन पे सारे 9 महीने के बच्चे चलना सीख जाएं, जरूरी नहीं है। कोई 9 महीने में सीख लेगा, कोई 1 साल में, मतलब भिन्नता होती है स्पीड में, पेस में। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कुछ नहीं है कि अलग थलग कर दो बच्चों को, पृथकीकरण कुछ नहीं होता, यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल सही है, दिशा का सिद्धांत, जिसमें सेफेलोकॉर्डल सिर से पैर और प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी केंद्र से या समीप से दूर, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ चाइल्ड हु इज फिजिकली वीक, एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है, possesses lower level of emotional, social and mental development also। जो शारीरिक रूप से कमजोर बच्चा है उसका भावनात्मक यानी उसके इमोशंस भी, सामाजिक भी यानी वो समाज में भी ठीक से बातचीत नहीं कर पाता, मन नहीं लगता उसका, और मानसिक रूप से उसका दिमाग भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, निम्न स्तर का होता है। इस उदाहरण में कौन सा सिद्धांत परिलक्षित है या प्रदर्शित किया गया है? इस उदाहरण के माध्यम से डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल दर्शाया गया है? फटाक से जवाब देना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न होती है कि बच्चों के पहले एक सीक्वेंस है ना, दांत दूध के निकलते हैं, बाद में पक्के दांत निकलते हैं, दौड़ने से पहले चलना सीखता है, ये तो एक पैटर्न है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न है, उसकी बात तो हो नहीं रही। कॉन्टिन्यूटी है कि सतत चलता रहता है। इंटीग्रेशन है या इंटर रिलेशन है? देखो इंटीग्रेशन तब होता है जब आपने मान लीजिए चलना सीख लिया, आपने अपने हाथ पैरों को चलाना सीख लिया, ठीक है, कुछ उछलना सीख लिया, अब आप इन सबको देखना आपको आता ही है, इन सबको एक साथ यूज कर रहे हैं बैडमिंटन खेलते हुए, यह है इंटीग्रेशन, कि आपके डेवलपमेंट के अलग अलग प्रकार एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं किसी एक एक्टिविटी को करते हुए, वो इंटीग्रेशन है। वो बात तो यहां हुई नहीं है। यहां बात हुई है कि विकास का एक प्रकार दूसरे प्रकार को प्रभावित करता है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन या को रिलेटेडनेस कह सकते हैं, कि अंतः संबंध का सिद्धांत है कि ये PC SE आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शारीरिक या शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ तो उसकी वजह से यदि बच्चे का मानसिक, सामाजिक, इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, इसका मतलब ये इंटर रिलेशन का सिद्धांत है। देखो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये चीज लो ही होगी, ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में, जैसे स्टीफन हॉकिंग की जब हम बात करते हैं, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि लोगों ने बहुत अच्छा किया हो दूसरे पक्ष में, अगर शारीरिक रूप से ठीक नहीं विकसित हो पाए तो बाकी एस्पेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छा किया हो, लेकिन जब शारीरिक की वजह से बाकी एस्पेक्ट ही डेवलप नहीं हो पा रहे तो फिर तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूछा किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से पढ़ना, गलतियां इसमें भी बहुत होंगी। अगर आप डेवलपमेंट के लिए सेशन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल गारंटी से कि आपके लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं ये भी पता लग जाएगा एक ही सेशन से। बैच में क्लास अभी हुई तो है ऋचा शाम को, कल आपकी छुट्टी है बैच में भी और यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी, परसों मिलेंगे। चलिए फटाफट से बताइए, जो लोग ईद की छुट्टी मांग रहे हैं कल उनको दे दी थी। देखना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। 68% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, अभी पता लगूगा है ना।
कि सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग है। सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग ना हो। देखिएगा एक बार, समझते हैं। देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है ये देखते हैं पहले। प्रिंसिपल क्या है और डिस्क्रिप्शन। एक तरफ है विकास का सिद्धांत, दूसरी तरफ है उसका विवरण। ठीक, सिद्धांत क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल या समीपस्थ दूरस्थ प्रवृत्ति या दिशा विकास की। समीपस्थ दूरस्थ में क्या होता है? नियर टू फार जाते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। बिल्कुल सही बात है। यानी फर्स्ट का हो गया 4, तो ए का 4, यहां पे ए का 2 है, इसको तो हटा देंगे। यहां पे भी ए का 2 है, इसको भी हटा देंगे। फर्स्ट का 4 तो यार सिर्फ ए ही ऑप्शन में है, हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, बाकी चेक ही नहीं करने। ए का 5 है क्योंकि, और 5 तो हो नहीं सकता सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेशन। हालांकि प्रॉक्सिमो डिस्टल में ऐसा ही होता है कि ग्रॉस टू फाइन हो जाती हैं चीजें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। बट जब हमें डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है तो हम इसके साथ थोड़ी जाएंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के साथ। भाई जब हमें कह दिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स, यानी शरीर के केंद्र से, नियर टू फार, बाहर की ओर कंट्रोल के केंद्र क्या है? आपका हार्ट, आपके शोल्डर्स, फिर शोल्डर्स से आर्म्स पे, आर्म्स से हैंड्स पे, फिर फिंगर्स पे। ठीक, तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल ए का 4। सेफेलोकॉर्डल फिर भी मिला के देख लेते हैं। फर्स्ट तो आंसर निकल ही गया है जो आपने दिया भी है। सेफेलोकॉर्डल यानी सिरोध पदोन्मुखी, तो ये हेड टू टो आज इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, तो बी का सेकंड भी है भैया। ठीक है, और बी का सेकंड वहां भी था लेकिन ए वाला गलत हो गया, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, तो इन अ सिंगल चाइल्ड तो नहीं होगा। डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग बच्चे अलग अलग दर से विकसित होते हैं, सही है। इंट्रा इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति में जो चेंजेस हैं, तो इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर। कि आपका हो सकता है फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो गया हो, भाषा विकास धीमे हो रहा हो, तो ये इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस है कि आपके एक इंडिविजुअल के अंदर ही, इंट्रा मतलब सेल्फ, एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्पीड है अलग अलग टाइप की डेवलपमेंट की, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो डी का थर्ड हो गया। सिंपल बात, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बस टाइम टेकिंग होते हैं, बट अगर आप सिर्फ ए से भी मैच कर लेते तो तुरंत आंसर निकल के आ जाता है। ये आपका शॉर्ट फंडा है जो मैं आपको हमेशा बता के ही चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी लगेगा, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय द बिलो गिवन एग्जांपल। एग्जांपल दिया हुआ है, आपको पहचानना है कौन से प्रकार के विकास की बात हो रही है। सूफी हैज एप्रोप्रिएट वेट एंड हाइट, सूफी एक बच्ची है जिसका वजन और ऊंचाई यानी हाइट फॉर हर एज एकदम एप्रोप्रिएट है, उचित है, यानी जितनी मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, जितनी उसकी हाइट और वेट होना चाहिए एक एवरेज हिसाब से, उतनी ही है। चलो ठीक है। शी ऑल्सो हैज अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज एबिलिटी दैट एनेबल्स हर टू कम्युनिकेट विद एवरीवन, उसकी भाषा विकास भी बहुत अच्छे से हो रहा है क्योंकि वो सबसे बात कर पाती है उस भाषा एबिलिटी, भाषिक क्षमता की वजह से। शी इज लव्ड बाय ऑल एंड हैज पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, यानी जो उसका सेल्फ एस्टीम है, खुद में विश्वास है, आत्मसम्मान है, वो भी अच्छा है क्योंकि सब उसको पसंद करते हैं ऑल। ठीक है, यानी विकास के सभी पहलू ठीक से विकसित हो रहे हैं बच्चे के। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। भाई चेंज की तो यहां बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है सारे विकास के जो पहलू हैं सब सही हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न सीक्वेंस, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया यहाँ पे। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, ये ज्यादा बेहतर है। फिक्स्ड पैटर्न, कोई ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसी बात नहीं की गई कि वो चलना सीखने से पहले खड़े होना सीख रही है, तब तो पैटर्न की बात आती। ये इंटर रिलेटेडनेस की बात है, सह संबंधित या को रिलेटेडनेस की बात है कि विकास का एक प्रकार दूसरे प्रकार से अंतः संबंधित है। शारीरिक विकास ठीक से हुआ है तो भाषा विकास ठीक से हुआ है, भाषा विकास ठीक से हुआ तो इमोशनल, इमोशनल तो सोशल, सारी बातें मिल करके एक साथ आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई? द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट, यानी जो दिशा है विकास की और क्रम है वो हर बच्चे के लिए समान होता है। भाई दिशा तो सेम ही है ना, सारे बच्चे सर से पैर जाएगा, अगर दिशा जो है विकास की तो सर से पैर ही जाएगी। ऐसा थोड़ी किसी का पैर पहले डेवलप हो जाए बाद में सर पे कंट्रोल आए, नहीं, वो दुनिया के सारे बच्चों के लिए यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है जो दिशा का सिद्धांत है या सीक्वेंस है मान लीजिए। ऐसा थोड़ी पहले चाइल्डहुड बाद में आएगा और ओल्ड एज पहले आ जाएगी, पहले आप बूढ़े हुए बाद में बच्चे बने, है ना, या अनिल कपूर की तरह आपकी उम्र ही रुक गई, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सीक्वेंस और डायरेक्शन तो सबके लिए सेम है। ठीक है जी,
तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन इंडिविजुअलिटी कह रहे हैं आप। चलिए देखते हैं। तो यहां पे बात हो रही है कि हर बच्चा लेकिन फिर भी अपने एक रेट पे डेवलप होता है। तो ये कौन से प्रिंसिपल को दर्शाता है भाई, ये व्यक्तिक विभिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है कि जो रेट है, जो दर है विकास की जो पेस है, दर है, रेट है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, वो अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है सारे 2 साल के बच्चे सेम दिन ही एक सेंटेंस बोलना सीखें 2 शब्द जोड़ के, है ना। तो व्यक्तिकता, कुछ माँ बाप आपने कहते हुए सुने होंगे ना, यार हमारा बच्चा तो 2.5 साल का हो गया, अभी तो बोल नहीं पाता ठीक से, एक शब्द ही बोल पाता है, आपका बच्चा तो 2 शब्द जोड़ के बोल पा रहा है। तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा 20 साल में बोलना सीखेगा, सीख जाएगा उसी उम्र के दौरान, लेकिन आगे पीछे चलेगा। डिसकॉन्टिन्यूटी, लीनियरिटी होती ही नहीं है, यूनिफॉर्मिटी तो सीक्वेंस की बात करेगी। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा है, ये देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन, सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट। सना एक बच्ची है जिसने पेन पकड़ना या अपनी शर्ट के बटन लगाने से पहले ग्लास पकड़ना और बोतल पकड़ना सीखा। यानी शर्ट के बटन आपने देखा होगा जब आप भी छोटे होंगे, मम्मी से लगवा के जाते होंगे, कई बार उल्टे पुल्टे लग जाते हैं, सीक्वेंस खराब हो जाता है ना। कई लोगों के तो आज भी उल्टे पुल्टे लग जाते होंगे, ठीक। तो शर्ट के बटन लगाना, पेन चलाना, लिखना बाद में सीखा हमने, उससे पहले हमने एक ग्लास को पकड़ना सीख लिया था, है ना, या फिर हमने और क्या होल्ड करना सीख लिया था, बॉटल को होल्ड करना सीख लिया था, ठीक है ना। ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, ग्रॉस टू फाइन जा रही है विकास की दिशा। दिशा पता नहीं, यहां पे दिशा बिल्कुल पता है कि बहुत ही गंदा जोक पीजे था, ये पुअर जोक था, है ना। विकास की दिशा हमें पता होती है कि वो ग्रॉस टू फाइन जा रही है या तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रही है। सिंपल डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायमेंशन में, कि सिर्फ फिजिकली हो रहा है तो फिजिकली होगा, नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी होता है विकास। शारीरिक रूप से भी होगा, आपके दिमाग में भी होगा, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, सोशल इमोशनल सब होगा। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल, ये तो हेड टू टो हो जाएगा। यहां पे बात हो रही है सेंटर टू पेरिफेरी की, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है कि ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि पहले आपकी बड़ी मांसपेशियां और फिर ये उंगलियों पे कंट्रोल, ग्रॉस टू फाइन मोटर, जीएफ वाला जो सिद्धांत था वही यहां लागू होगा। रैंडम पैटर्न कुछ नहीं होता, सीक्वेंस होता है। तो विकास की दिशा प्रॉक्सिमो डिस्टल या समीपस्थ दूरस्थ विकास, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू आउटवर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से जवाब दे दीजिए। क्लास कितने बजे तक होती है? भारती बजे तक का तो हमारा हिसाब नहीं होता, डिपेंड करता है कैसा टॉपिक है, कितना बढ़िया आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या फिर ज्यादा समझाने की जरूरत है ना। अगर जैसे आप एक क्वेश्चन में आज अटक गए थे तो उसमें हमने समय लिया, तो टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता, बट हाँ 1 घंटा तो कम से कम मान के चलिए आप। और शुरू होने का वही है कि 9 सवा 9 तक हम शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा लेट थे, 9:30, बट देखेंगे उसमें बाकी क्लासेस मैनेज करके 9 पे आएंगे। यूट्यूब पे आपको फॉलो कर रहे हो, इनफ है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। यार आप चाहो तो बैच में आ जाओ, हम डेली बेसिस पे एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, वो आगे भी आपको हेल्प भी मिलेगी। नहीं आ सकते हो तो फिर यूट्यूब की प्रीवियस वीडियोस देख लो, चाहे वो मैराथन हो या 79%, 80% लोग यही कह रहे हैं, सी ऑप्शन। चलो देखते हैं। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट, भाई प्रकृति पोषण विवाद की जब हम बात करते हैं, नेचर नर्चर, प्रकृति पोषण विवाद, है ना, नेचर नर्चर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स एप्रोप्रिएट टू यू, कौन सा कथन सही लगता है जब नेचर नर्चर डिबेट की बात होती है? पहला ऑप्शन है अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट, बच्चों को ब्लैंक स्लेट, खाली तख्ती नहीं मानना है, ये बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल है जो आपके काम का नहीं है सीटेट में। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, यानी ब्लैंक स्लेट वाले क्या कहेंगे, सिर्फ एनवायरमेंट से ही विकसित हो रहा है बच्चा, फिर भाई हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है। अगर किसी को आईक्यू ही इतना खराब मिला है, मान लीजिए 25 आईक्यू या 20 लेस देन 20 आईक्यू, वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाएगा, एनवायरमेंट कितना भी अच्छा दे लो, क्या करोगे, साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएगा वो बच्चा। Environmental influences only have a little value in shaping up a child's behavior which is primarily genetically determined, कि सिर्फ जेनेटिक्स डिटरमिन करते हैं या सुनिश्चित करते हैं विकास को, नहीं, एनवायरमेंट का भी महत्वपूर्ण रोल है। वुडवर्थ तो कहते हैं दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर इनसेपरेबली इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण जो है वो दोनों ही महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरवोवन है, इनसेपरेबल है, इनको सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एक क्षेत्र में हेरिडिटी की, दूसरे में एनवायरमेंट की, या दोनों मिलकर के काम करते हैं कि आपको बुद्धि का स्तर भी ठीक मिला जो कि हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है, और आपको एनवायरमेंट भी अच्छा मिला, एजुकेशन भी अच्छी मिली,
तो आप बहुत इंटेलिजेंट बन गए। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है विकास के लिए। हम कहते भी हैं डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास आनुवांशिकता और वातावरण का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, गुणनफल है। अगर मैं कहूं एडिशन नहीं है, याद रखिएगा, एडिटिव नहीं होते, ये गुणनफल होता है, ना ही ये डिविजिबल होंगे। चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज टू वॉट दे वुड बी लाइक इन रिस्पेक्टिव, मतलब सब कुछ जेनेटिक्स निर्धारित करेंगे, नहीं, आपको दोनों के साथ जाना है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जहां साथ में जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये ताजा ताजा सवाल आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र विकास की असततता को, एक एक्स्ट्रा है, असततता को सही ढंग से दर्शाता है। यानी विकास क्या है, असतत है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। देखो अब बस वही, हमें कुछ नया मिल जाए अगर, तो हमारा दिमाग ठीक से नहीं चलता है ना, सब ए लगाने पे लगे हुए हैं। ये मैं आपको टेस्ट कर रही थी, सही लगा क्या? मुझे लगा मैंने ऊपर कॉन्टिन्यूटी पूछा है, तो मुझे लगा आप सब जवाब गलत दे रहे हो। फिर इसमें भी लेकिन कंफ्यूजन है, मोर देन 50% लोग कंफ्यूज हैं, सिर्फ 51% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी के कंफ्यूज हैं, क्योंकि मैंने कर दिया आपको, कोई बात नहीं। देखो एक बार, अगर कंफ्यूज करने से क्यों हो जाते हो, देखो एक बार, अगर हम बात करें डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास अनिरंतर होता है, ये किस डायग्राम से दर्शाया जाएगा? अब कहने को ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा यदि हम इस तरह के आसान सवालों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सिर्फ 50% लोग ही सॉल्व कर पा रहे हैं। भाई डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्टेजेस में जो व्यक्ति तोड़ दे डेवलपमेंट को, ऐसा थोड़ी डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि बस खत्म हो गया विकास कुछ दिन चल के, नहीं। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है यहाँ पे कि स्टेजेस में होता है, इस स्टेज से इतने में इतना, फिर इतने में इतना, फिर और एज बढ़ी तो इतना डेवलपमेंट, तो स्टेजेस में टूट करके चल रहा है, स्टेजेस में डिवाइडेड है, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूअस है। कौन कहते हैं ये बात? अगर ये क्वेश्चन प्याजे के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा चुका है प्रीवियसली कि प्याजे के अकॉर्डिंग कौन सा डेवलपमेंट का एक चित्र सही होगा, तो सिंपल आंसर यही था। और प्याजे क्या मानते हैं डेवलपमेंट को? डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं। हल्का सा चेंज किया क्वेश्चन को, आपके सर में दर्द हो गया, है ना। तो क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है कि विकास इतनी आयु से इतनी में होगा, इतनी में होगा, जहां पे अगर मैं यहां पे क्वेश्चन आपसे कल दूसरा पूछूंगी, फिर भी मैं आंसर अभी बता देती हूं कि यहां पे अगर पूछ लिया होता कि कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का कौन सा उदाहरण है, तो देखो ये तो कुछ है ही नहीं, कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म कुछ पता ही नहीं लग रहा, है ना। ये कॉन्टिन्यूअस है या ये कॉन्टिन्यूअस है, सेकंड या फोर्थ? प्याजे के अकॉर्डिंग भी पूछता तब भी आंसर यही होता, डिसकॉन्टिन्यूअस पूछा है तब भी आंसर यही होगा, क्योंकि प्याजे असतत या डिसकॉन्टिन्यूअस ही मानते हैं डेवलपमेंट को कि ये स्टेजेस में टूट करके चलता है, ठीक है ना। अगर कॉन्टिन्यूअस मान लेता तो ये होता या ये होता? जवाब बोल देना, बी और डी, 2 और 4। अगर विकास आपसे पूछा होता पेपर में, यहां डिसकॉन्टिन्यूटी की जगह पे कॉन्टिन्यूटी होता और ऑप्शन 2 और 4 सामने होते, या ये सारे ऑप्शन ऐसे ही होते, तो क्या जवाब देते? आज ही देना बोल, देखना एक बार फटाफट से दो जवाब। ये कॉन्टिन्यूअस पूछा है, सतत विकास को कौन सा दर्शाएगा? सतत, अ को हटा दो, चारों में से कोई भी ऑप्शन, 2 और 4 का ऑप्शन है, इनमें से दे दो कोई भी ऑप्शन। सेकंड होगा कि फोर्थ होगा, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं सतत, जो स्टेजेस में तोड़ दिया है तो डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये कुछ है ही नहीं, कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म पता ही नहीं लग रहा। अब देखो इसमें फोर्थ जवाब आप लोग दे रहे हो, ये हालांकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, ये जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछ ले, हालांकि पूछा जा चुका है प्रीवियसली प्याजे को लेके, तो पूछ भी ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, आप कह रहे हो ये है, ये लीनियर हो गया डेवलपमेंट कि 2 + 2 + 2, यानी सेम रेट से चल रहा है, सेम गति से चल सकता है डेवलपमेंट? नहीं चल सकता, है ना, अंतर होगा गति में। तो कॉन्टिन्यूअस में ये आना चाहिए, इस तरह का एक चित्र बनेगा कि धीरे 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 आप ऊपर जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज में समझ बढ़ती जा रही है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूअस का चार्ट बना तो वो ये वाला ज्यादा बेहतर होगा। पॉसिबिलिटी है ये इसको भी दिखा दें, इससे दर्शा दें, बट बेटर यही होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स थोड़ी होता है, कॉम्प्लेक्स है ये, है ना, कॉम्प्लेक्स है, तो सेकंड ज्यादा बेटर होगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, बट आपको मैंने खेलना सिखा दिया है कि क्वेश्चंस के साथ आप खेल सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस को कैसे दर्शाया जाएगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस मिल जाए तो यही ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। डिसकॉन्टिन्यूअस यही दर्शाता है, सिंपल बात है। अगर ये ऑप्शन में ही ना हो तो आप कॉन्टिन्यूअस के नाम पे ये लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बहुत सर में दर्द कर दिया आपके, है ना, आ जाओ फटाफट से, फंस गए में हम लोग, कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस का टाइम है, इस टाइम फंस जाओगे तो पेपर में निकल जाओगे, ठीक है ना,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो खैर, हो जाएगा भारती, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी अ करेक्ट मैच? निम्नलिखित में से किस जोड़े के सही मेल होने की कम संभावना है? लीस्ट पूछा है, लीस्ट। गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग 50% लोग। चिल्ड्रन एंटर इन द वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। बच्चे दुनिया में भाषा की एक बेसिक या निश्चित ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, यानी उनमें एक इनेट क्षमता होती है भाषा को लेकर के। ठीक है, चॉम्स्की ने कहा है, हाँ ठीक है, करेक्ट है। हमसे पूछा लीस्ट, सबसे कम संभावना। भाषा और विचार शुरू में दो अलग अलग गतिविधियां होती हैं, ये बात किसने कही है? वाइगॉस्की ने। ये मैंने आपको कल बैच में भी पढ़ाया था कि लैंग्वेज, ये हमने डिस्कस किया था, लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली टू डिफरेंट एक्टिविटीज, और बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं। ये दोनों समानांतर रूप से चलते हैं पैरेलली, और एक टाइम के बाद मर्ज हो जाते हैं, 4-5-6 साल के बाद। शुरुआत में थॉट अलग है, भाषा अलग है, इंडिपेंडेंट है, अलग है, पैरेलली चल रहे हैं। ये वाइगॉस्की ने कहा है, सही बात है। यहाँ पे खेल आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है टीचर की भी, और फिर उस हिसाब से आपकी हो पाएगी। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, लैंग्वेज इज कॉन्टिंजेंट ऑन थॉट। भाषा अनिश्चित सोचा है, ये ट्रांसलेशन की गड़बड़ है। इसका मतलब सिंपल ये होगा, भाषा विचार पर आधारित है, यानी विचार पहले आता है, जो कि प्याजे ने ही कहा है ना। लैंग्वेज इज अ स्टिमुलाई इन एनवायरमेंट, यानी लैंग्वेज क्या है? एक उत्तेजक है एनवायरमेंट में। ये स्किनर ने कहा है, यही गलत है, या यही कम संभावना है इस चीज की, क्योंकि स्किनर ने कहा है कि रीइंफोर्समेंट के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से, है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। कि हम बच्चा तुतला के कुछ बोलता है, फिर माँ बाप कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा बोला, फिर से बोलो, तो वो अगली बार और करेक्ट करके और अच्छे से बोलने की कोशिश करता है। तो वो नकल करेगा, मान लो कार्टून में देखा, फिर उसको आप पुनर्बलन दे रहे हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको हम कह रहे हैं कि आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो उस चीज का, तब वो भाषा फिर बेहतर सीखेगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात थॉर्नडाइक करते हैं, है ना। तो ये स्टिमुलस ऐसा नहीं, इससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता, बट ये एग्जैक्ट नहीं है उस सेंस में। तो डी ही यहाँ पे सही है, क्योंकि यही गलत है, और जो पूछा है वो गलत ही पूछा है इन्होंने, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ यार, पेडागोजी में बोलना इतना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? भाई एक तरफ है फिजिकल डेवलपमेंट, लिखा हुआ है एनवायरमेंट से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन से होता है, सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से होता है, इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन से होता है। देखो मैचुरेशन जहां लिखा है, मैंने आपको बहुत बार बताया, इसको हेरिडिटी मान के चल सकते हो आप, क्योंकि मैचुरेशन हाईली रिलेटेड होता है हेरिडिटी से, यानी आनुवांशिकता से रिलेटेड होता है ना। परिपक्वता किससे हाईली रिलेटेड होती है? आपकी आनुवांशिकता से, आपके जेनेटिक्स से। तो एनवायरमेंट, नेचर और नर्चर डिबेट की ही बात चल रही है अगर आप देखो तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा प्रभावित होता है एनवायरमेंट से। भाई फिजिकल डेवलपमेंट आपके जेनेटिक्स से भी प्रभावित होता है। लोग कहते हैं ना, जिम जाते हैं लोग, बॉडी नहीं बनती, फिर वो ट्रेनर भी ज्ञान देंगे आकर के, कहेंगे कि भाई आपके जेनेटिक्स का भी तो रोल है इसमें, यानी हेरिडिटी का भी रोल है। सिर्फ डब्बे खाने से थोड़ी काम चलेगा, यानी डाइट आपकी अच्छी हो सकती है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा हो आपको, ट्रेनिंग आप अच्छी ले रहे हो, लेकिन जेनेटिक मेकअप उस तरह का नहीं है जिस तरह आप चाह रहे हैं कि इतने बड़े बाइसेप्स बन जाएं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हेरिडिटी का भी अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है ना, सिर्फ एनवायरमेंट नहीं कह सकते। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हेरिडिटी यानी मैचुरेशन से काम चल जाए, जबकि एनवायरमेंट भी बहुत जरूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है ना। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास एनवायरमेंट से ही होगा पूरी तरह, ये हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक विकास है उसमें एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे को माहौल कैसा मिला है ना, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट है ही एनवायरमेंट का हिस्सा। भाई हम सोशल डेवलपमेंट की बात एनिमल्स में तो नहीं करेंगे ना। मोगली का सोशल डेवलपमेंट अलग तरह से हुआ था, वो जिस तरह के एनवायरमेंट में था, तो उसने जानवरों की भाषा, जानवरों का रहन सहन सीख लिया, है ना। हमारा अलग तरह से होगा, क्योंकि एनवायरमेंट का ही रोल होता है सामाजिक विकास में, क्योंकि समाज से ही तो सारा चल रहा है ये विकास। इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन यानी हेरिडिटी से प्रभावित होगा, ये दोनों से होगा। तो यहां पे सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आंसर्स भी मार्क करके दे देंगे, लेकिन आज कुछ लोगों की जरूर सर में दर्द हुआ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, एज पर कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव्स द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, समसामयिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास का क्रम है।
कैसा, ये इंपॉर्टेंट है। और यही इसी तरह क्वेश्चन मैंने शुरुआत के तीसरे चौथे क्वेश्चन के टाइम पे कराया था कि समसामयिक परिप्रेक्ष्य, यानी जो आज के समय में हम कॉन्टेम्प्रेरी थॉट क्या मानते हैं कि चाइल्डहुड या जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका जो कोर्स है, यानी जो उसका सीक्वेंस है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन एंड स्पेसिफिक माइलस्टोन्स आर डेफिनेटली अचीव्ड बाय ऑल चिल्ड्रन एज दे रीच अ सर्टेन एज, यानी बच्चों में एक रूप होना चाहिए और एक निश्चित उम्र तक सभी बच्चे जैसे जैसे पहुंचे तो निश्चित रूप से विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर लेनी चाहिए। कि यानी अगर 25 की उम्र में शादी करनी है तो सबको कर लेनी चाहिए, चाहे आप वो उसके फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपकी इच्छा है या नहीं है, आप सेटल्ड महसूस कर रहे हैं या नहीं, आप साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली सेफ फील करते हैं या नहीं, या डेवलप्ड हैं कि नहीं, कुछ नहीं, या फिर सबको साइंस ही लेनी चाहिए, या फिर इतने बड़े हो गए तो ये काम करना ही चाहिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म कर दो, ये गलत बात हो जाएगी एज के अकॉर्डिंग। मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कॉन्टेक्स्ट, यानी बहु दिशात्मक होना चाहिए। जो डेवलपमेंट की या चाइल्ड डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो कई दिशाओं में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में बड़े होते हैं, ये बात सही है। कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल इवन दो डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, देखो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता डेवलपमेंट, मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहु दिशात्मक होता है, शरीर, दिमाग, सब कुछ। फोर्थ ऑप्शन है डिटरमिन्ड सोनली बाय हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, सिर्फ आनुवांशिक इंफॉर्मेशन की वजह से होता है, नहीं, एनवायरमेंट का भी तो रोल है। तो सेकंड ऑप्शन ही बचता है कि बहुदिशात्मक है, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में बड़े होते हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अगर एक बच्चा किसी और देश, मान लीजिए अफगानिस्तान में बड़ा हो रहा है, या कोई फीमेल है जो अफगानिस्तान में बड़ी हो रही है, कोई बच्चा है जो सीरिया में बड़ा हो रहा है, कोई बच्चा है जो हिंदुस्तान में बड़ा हो रहा है, या यहाँ इंडिया में है, कोई है जो यूके में है, कोई यूएस में है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे, सबका डेवलपमेंट अलग अलग होगा, बेशक एज सेम हो, है ना। तो मल्टी डायरेक्शनल है क्योंकि कई दिशाओं में होगा और संदर्भ का प्रभाव पड़ेगा, संदर्भ का प्रभाव पड़ेगा कि किस तरह का माहौल, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक हो, चाहे इमोशनल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली एंगेज इन मेक बिलीव प्ले। ये सब काम के क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर तो कई बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग टाइम पे सीटेट में ही, और रिपीट होते ही होते हैं, अलग तरह से पूछ लेगा कई बार। और मेरी कोशिश ऐसी ही रही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते ही हैं रिपीट होते ही हैं, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ डिफरेंट एग्जाम्स के, इस तरह का एक सेट बने 30 क्वेश्चंस का, डेली हम अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन कर पाए। विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय रूप से काल्पनिक खेल में संलग्न होते हैं, एक्टिवली एंगेज होते हैं। मेक बिलीव प्ले, मेक बिलीव मतलब विश्वास दिलाना चाह रहे हैं आप, प्रिटेंड प्ले का ही एक टाइप है ये, प्रिटेंड कर रहे हैं आप, दिखा रहे हैं कि आप, जैसे बच्चा डॉक्टर बनने की एक्टिंग ही तो कर रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा है, मेक बिलीव प्ले। डॉक्टर खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं, है ना, या एस्ट्रोनॉट बनने की वो ट्राई कर रहा है, शक्तिमान बनने की ट्राई कर रहा है, प्रिटेंड प्ले का ही एक पार्ट है मेक बिलीव प्ले। और ये कब से कब किस उम्र में होगा, अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि इसी टाइम पे प्ले एज भी हम इसको कह देते हैं, 2 से 6 वर्ष में, या टॉय एज भी हम इसको कह रहे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष मेक बिलीव प्ले के लिए सही समय हो जाएगा। ये अगर हम देखें यहाँ पे कि बच्चे ने कार्डबोर्ड लेकर के रॉकेट बनाया हुआ है, कई बच्चे कार्डबोर्ड से, जो मान लो जूतों का डब्बा है कोई, उससे क्या बना लेगा, घर बना लेगा, कोई बॉक्स बना लेगा, कोई किचन के सामान बना लेगा, है ना। वो मेक बिलीव प्ले में क्या एक्टिंग ही करते हैं कि वो छोटे छोटे मग आ गए, किचन सेट, डॉक्टर वाला सेट, है ना, वो दिखाएंगे कि भाई हमने चाय बनाई है, तो छोटे छोटे से कप होंगे। पहले बच्चे मिट्टी के बर्तन खुद से बनाते थे। तो ये मेक बिलीव प्ले 2 से 6 वर्ष में बहुत एक्टिव होते हैं बच्चे, कि कभी वो एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं, कभी डॉक्टर बन रहे हैं, कभी पायलट बन रहे हैं, कभी जो उन्होंने टीवी में देख लिया वो उस तरह की चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो उस तरह की एक्टिंग उस अवतार में आ जाते हैं, अगर मैं कहूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। ईवीएस भी करेंगे भाई स्टार्ट। द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड अनरिलेटेड फ्रॉम वन अनदर। देखिए, रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, विकास के सभी क्षेत्र भिन्न और असंबद्ध नहीं हो सकते। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, चारों प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। डिफरेंट थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अग्री ऑन दी सेम आइडिया। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है कि सेम आइडिया पे अग्री करते हो, अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं। पियाजे कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है, वाइगोस्की कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, कोई कहेगा कि इस चीज की जरूरत है, कोई कहेगा कंडीशनिंग की जरूरत है, कोई कहेगा नहीं सिर्फ एनवायरमेंट की जरूरत है।
थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। यही बात हमने थोड़ी देर पहले की थी कि एक बच्चा है जो सीरिया में बड़ा हो रहा है, एक बच्चा है जो अफगानिस्तान में बड़ा हो रहा है, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा उस बच्चे से जो इंडिया में या किसी भी ऐसे एनवायरमेंट में जो कंपैरेटिवली ज्यादा हेल्दी है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। इवन जो बच्चा गांव में बड़ा हुआ है वो अलग तरह से बड़ा होगा, शहर में अलग तरह से। सोशल डेवलपमेंट गांव वाले बच्चे का ज्यादा बेहतर हो सकता है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि वहां समाज बड़ा है, इंटरकनेक्टेड है चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। डेवलपमेंट इज अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन, है ना। डेवलपमेंट इज अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन। स्मूथ होता नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स है, कोई स्मूथ नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव भी है डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, है ना। कॉन्टिन्यूअस है सभी के लिए, कॉन्टिन्यूअस फिर भी हम मान लेते, लेकिन स्मूथ कह दिया तो वो गलती हो गई। डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है इसमें, लेकिन कॉन्टिन्यूअस कह दिया वो फिर भी ठीक था, स्मूथ नहीं कह सकते, कॉम्प्लेक्स है। तो सी ऑप्शन ही सही है बाकी चारों ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स फॉर ग्रेड 3, यानी कक्षा 3 के बच्चे के लिए सूक्ष्म गतिक कौशल का, बढ़िया मोटर लिख दिया। ये देखो, एक तो ट्रांसलेशन हमारे ट्रांसलेटर या कहें इसको कहेंगे हम सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों का या छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इस रनिंग विद फ्रेंड्स, रनिंग तो ग्रॉस मोटर का एग्जांपल है, ये गर्लफ्रेंड वाला जीएफ वाला ही है, तो जी बड़ी मांसपेशियां, रनिंग बड़ी मांसपेशियों में आ जाएगा। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, ये बात एकदम सही है, यहाँ छोटी मांसपेशियां आपकी हैंड्स या फिंगर्स और आईज की मसल्स जब साथ में काम करें, मोतियों को धागे में पिरोना, या आप एक सुई में धागा पिरो रहे हैं या एक माला बना रहे हैं, तो उसमें आपकी हाथों का और आंखों का, यानी आपकी फिंगर्स का और हाथों का, या कढ़ाई बुनाई सिलाई कर रहे हैं, ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं, तो उस सब में आपकी फाइन मोटर स्किल्स, राइटिंग कर रहे हैं, इवन क्लाइंबिंग स्टेप्स इन बिल्डिंग, जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो इसमें ग्रॉस मोटर यहाँ पे फाइन है, जब आप धागा पिरो रहे हैं। हॉपिंग, जब आप उछल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो उसमें भी ग्रॉस मोटर है। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ सही है, बाकी सारे गलत है, क्योंकि फाइन मोटर पूछा था, ग्रॉस नहीं। एक और क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिन पहले किया भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी। ध्यान से पढ़िएगा, सोनली लिखा हुआ है, यानी कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। पूरी तरह से, ये नहीं कहा कि ज्यादा प्रभाव आनुवंशिकता का पड़ता है, पूरी तरह से कह दिया। कलर ऑफ आइज, इंटेलिजेंस, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स और मॉरल डेवलपमेंट तो समाज से ज्यादा प्रभावित होती है, ये बात हमें पता ही है भाई, क्योंकि मॉरलिटी की जरूरत कहां पड़ रही है, नैतिकता की, समाज में, सही और गलत। सोशल स्किल्स कि कोई मिले तो उसको ग्रीट करते हैं, है ना, कोऑपरेट करते हैं, और बहुत सारी लीडरशिप आ जाएगी, कई सारे स्किल्स आ सकते हैं, तो ये समाज में, सोसाइटी में चाहिए। तो ये एनवायरमेंट का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, ना कि हेरिडिटी का, ठीक है ना। लेकिन आप बिल्कुल 68% लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज, जबकि सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने ये कराया था अभी कुछ सेशन पहले। 22% लोगों को थर्ड ऑप्शन लग रहा है, पता नहीं क्यों। थर्ड का मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों को सही मान रहे हैं। मैं बताती हूं आपको, देखो यहां पे लिखा है पूरी तरह से आनुवंशिकता से निर्धारित है, बुद्धि पूरी तरह से नहीं है। आईक्यू बहुत हद तक इंटेलिजेंस से, जो है आपका इंटेलिजेंस या आईक्यू स्कोर जो हम कह रहे हैं, वो आपकी हेरिडिटी से ही निर्धारित होता है, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि पूरी कंप्लीट बुद्धि, उस आईक्यू में एजुकेशन का कोई रोल नहीं होगा, ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं है। एनवायरमेंट का भी तो रोल होगा। आपको बहुत अच्छा आईक्यू मिला या इंटेलिजेंस का स्तर मिला और आपने उसको कहीं यूज ही नहीं किया, खाना ही आपको ठीक से नहीं मिला, बचपन में न्यूट्रिशन ही ठीक से नहीं मिला, आप हो गए माल न्यूट्रिशन के शिकार, यानी कुपोषण के शिकार हो गए, आपका दिमाग ठीक से विकसित ही नहीं हो पाया, जबकि आपको हेरिडेटरी क्षमता मिली थी। तो क्या हो गया, खत्म हो गई बात। तो इंटेलिजेंस ओवरऑल जो है, और कई लोग तो आईक्यू को मानते भी नहीं है, तो इंटेलिजेंस जो है वो बहुत हद तक हेरिडिटी का प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ता है, ये बात सच है। लेकिन पूरी तरह से नहीं हेरिडिटी डिसाइड कर देगी, फिर तो हम एजुकेशन को, रिसर्च को, इन सबको हटा दें कॉलेजेस से, क्योंकि सब कुछ तो एक बार निर्धारित हो गया समय पे, जन्म के समय ही बुद्धि सारी निर्धारित हो गई। नहीं, वो आप उसको बेटर कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस पूरी तरह से नहीं। कलर ऑफ योर आईज की बात सही है कि भाई आंखों का रंग पूरी तरह से निर्धारित हो गया जिस दिन आपका जन्म हो गया, या इवन कॉन्सेप्शन के टाइम पे ही, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही यहां सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 22वां सवाल देखिए आप, कुछ और 7-8 सवाल हैं, कुछ नहीं करना, बल्कि क्वेश्चंस करते जाओ, पीडीएफ मिलती जाएंगी। वीडियो डाउनलोड ऑप्शन ऑन कर दो, ऑन ही है भाई सब कुछ, बस अभी जब लाइव चल रही है कोई चीज तो अपलोड होने में 1-2 घंटे लग जाते हैं कई बार, उसके बाद आप डाउनलोड कर पाते हैं।
सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ, जो सिरोध पदोन्मुखी सिद्धांत है वो किस क्षेत्र में लागू होता है, विकास के किस क्षेत्र में या विकास के किस टाइप में, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, किस टाइप में सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जुड़े हुए हैं ये पूछा है। यहां प्रॉक्सिमोडिस्टल भी लिख सकता था, समीपस्थ दूरस्थ भी लिख सकता था। सिंपल आंसर है 72% लोगों को पता है ये शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ होता है, और शारीरिक विकास में भी मोटर डेवलपमेंट आता है, यानी गति करने की बात, और उस गति में भी दिशा निर्धारित होती है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल से। तो गतिक विकास जो कि शारीरिक विकास का हिस्सा है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट मोटर डेवलपमेंट नहीं होता, फिजिकल डेवलपमेंट होता, तब भी आंसर वही होता। मोटर डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, यहाँ आंसर आप सेम लगा सकते थे। तो ये गति की दिशा ही बताता है या शरीर के विकास की ही दिशा बताता है, शारीरिक विकास की, चाहे वो सेफेलोकॉर्डल हो, सिरोध पदोन्मुखी, या चाहे वो प्रॉक्सिमोडिस्टल हो कि सर से पैर की तरफ जाएगा विकास, या सेंटर से यानी केंद्र से बाहर की ओर। लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं, कॉग्निटिव नहीं, मॉरल नहीं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 23, फटाफट से जवाब दीजिएगा। डैश इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। डैश भाषा के विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है। अच्छा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी पहले डेवलपमेंट टॉपिक में करा चुकी हूँ यूट्यूब पे, उनको नहीं लिया है आज, तो आप वो प्रीवियस वीडियो भी देख लेना सर्च करके, क्योंकि कई सारे नए क्वेश्चंस आपको वहां भी दिखेंगे। हालांकि आने वाले प्रैक्टिस सेशंस में मैं कभी ना कभी इंक्लूड कर दूंगी जो बहुत जरूरी क्वेश्चंस होंगे उनमें से भी। सेकंड ऑप्शन 75% लोग कह रहे हैं। देखते हैं, सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। अच्छा, अगर यहां फास्टेस्ट पीरियड लिखा होता तब क्या आंसर करते, यहां क्रिटिकल पीरियड लिखा होता तब क्या आंसर करते, भाषा विकास के लिए संवेदनशील, तीव्र, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट लिखा होता तो क्या आंसर करते, क्या आंसर करते भाई? सेम ही आंसर रहता ना, सेम आंसर रहता। अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष में अगर वो शिनचैन देख रहा है, डोरेमोन देख रहा है बच्चा, भाषा विकास बहुत तेजी से होता है 2 से 6 वर्ष में। ठीक है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम है लाइब्रेरी में, बहुत मुश्किल होता है पढ़ने में, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ समायली, तो आप वो हो जाएगा डाउनलोड। बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं आप लोग। चलिए, तो फास्टेस्ट पीरियड 2 से 6 वर्ष की अवस्था में सबसे तेजी से, जो प्री स्कूल एज है, प्ले वे एज है, बहुत तेजी से बच्चे की भाषा विकास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हाँ सही बात है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे का विकास होता है, जिस समाज में जिस संस्कृति में वो है, और ये वाइगॉस्की भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की भी लिख देता तब भी सही हो जाता है ये। चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ये कहना गलत होगा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10 स्टेज में डिवाइड होगा। ऐसे तो आप फिर 8 में किया है आपके एरिक्सन ने, और भी बहुत सारे लोगों ने इवन 10 स्टेजेस भी दी हुई हैं, बट वो आपको सीटेट में नहीं पढ़ना होता। मैं पेडागोजी स्पेशल में पढ़ाती हूँ बैच में, और वो बाकी एग्जाम्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 10 में ही बांट दो। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इवन आप मत बांटो स्टेजेस में, तब भी डेवलपमेंट तो होगा ही। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आप सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चा जिन लोगों से मिलता है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोली, इवन भाषा भी आप वैसे ही सीखते हैं जिस समाज जिस संस्कृति में आप होते हैं। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, सिर्फ जेनेटिक्स ही, आनुवंशिकता पर ही आधारित होता है बच्चे का विकास, ये कहना भी गलत होगा क्योंकि एनवायरमेंट भी उतना ही जरूरी है। तो एक ही ऑप्शन सही है कि बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, जो कि आप लोग सही उत्तर होपफुली दिया भी है। और 5 सवाल हैं, फटाफट से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? विकास के भिन्न चरणों में यानी अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट की, यानी अर्ली चाइल्डहुड हुआ, लेटर चाइल्डहुड हुआ, इन्फेंसी हुआ, शैशवावस्था, या एडोलेसेंस किशोरावस्था हुआ, तो आपके शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं। सिंपल बात। यूनिडायमेंशनल कुछ नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, या फिर डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। क्या जवाब दोगे? फोर्थ ऑप्शन, कि भाई हमने अभी बात की थी ना इन्फेंसी की, कि कैसे आपके लिम्स फास्ट ग्रो हो रहे हैं, यानी आपकी बॉडी के सेंटर के पास वाला एरिया आपके हैंड्स और फिंगर्स से, ठीक, या
आपका पहले सर पे कंट्रोल आएगा एक स्टेज में, इन्फेंसी में मान लीजिए, फिर गर्दन पे कंट्रोल आएगा, फिर आप खड़े होना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं अगली स्टेज में। तो ये क्या है, डायरेक्शन है डेवलपमेंट की, उसी की यहां बात हो रही है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है, सिंपल बात। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं ये बता दो बस। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ, खुद से सॉल्व करो, मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेती हूँ, थक गई हूँ। दोस्त नो नो, देखो एक मिनट, मिडिल चाइल्डहुड कह रहा है कोई। जवाब दो फटाफट से, ये बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल दुनिया में नहीं बना है। फटाफट से आंसर करो। देखना एक बार, 61% लोग कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन। चलिए चेक कर लेते हैं बाकी के 39% क्यों नहीं कह रहे। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। आंसर एकदम सही है, परिपक्वता। देखिए यहां पे बात हो रही है जेनेटिक डिस्पोजिशन का अनफोल्ड होना, हेरिडेटरी क्षमताओं का, आनुवांशिक क्षमताओं का समय के साथ अनफोल्ड होना। एक पर्टिकुलर एज में आपके दूध के दांत निकलेंगे, फिर दूसरी स्टेज में आप चलने के काबिल हो जाएंगे, तीसरी स्टेज में या किसी और स्टेज में मान लीजिए आपके अंदर आपके पक्के दांत निकलेंगे, दूध के दांत जाने लगेंगे। ये क्या है, ये हेरिडिटी से। क्या डॉग्स के बच्चों के साथ भी सेम हो रहा है? नहीं, हेरिडेटरी क्षमता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज में प्यूबर्टी आएगी, तो लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पीरियड से स्टार्ट होंगे, लड़कों में आवाज चेंज होगी और बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये जेनेटिक्स से हो रहा है, खुद से थोड़ी कर रहे हो आप, ये बाय डिफॉल्ट कोडिंग है हमारे जेनेटिक मेकअप में। समय के साथ जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होते हैं तो इसको हम मैचुरेशन कहते हैं, और मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। आपकी हेरिडिटी से ही हाईली रिलेटेड होती है, इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये बात हमको दिमाग में रखनी है, क्योंकि आपके हेरिडिटरी जो डिस्पोजिशन है, जेनेटिक डिस्पोजिशन है, वो क्षमताएं जो आनुवांशिकता से आपको मिली हैं, वो जब समय के साथ अनफोल्ड होती हैं कि इस स्टेज में आप इस लेवल की चीजें समझने लगोगे, तो दिमाग वो बाय डिफॉल्ट होगा ना विकसित। खैर ये बाकी चीजों से ज्यादा, दिमाग की बजाय बाकी चीजों से यहाँ पे ज्यादा जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके एस्पेक्ट्स इसमें ज्यादा आ जाते हैं। अडेप्टेशन, तो आप एनवायरमेंट में कैसे अडेप्ट कर रहे हो, गर्मी है तो कैसे, सर्दियां हैं तो क्या कंबल ओढ़ ले रहे हो, मतलब ये तो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। लर्निंग, एफर्ट और प्रैक्टिस के थ्रू लिखना सीख रहे हो, भाषा सीख रहे हो, वट एवर। सोशलाइजेशन है, समाज में क्या सीख रहे हो। लेकिन हेरिडेटरी डिस्पोजिशन का अनफोल्ड होना मैचुरेशन कहलाता है। ठीक है जी, टाइम टू टाइम जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अनफोल्ड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा फटाफट से और जवाब दीजिएगा बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, अजर्शन यानी कथन। रीजन क्या है, कारण। चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा जा सकता है। इसी को दूसरे तरीके से इस बार सिंगल लाइन में पूछ लिया था, इस बार नहीं, इससे पहले वाली। बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हैं, या माल नरिश्ड हैं, या अंडर नरिश्ड हैं, या कुपोषित हैं। अगर ठीक से पोषण नहीं मिला, हम कहते हैं ना भाई बच्चे को 6 महीने तक तो आप माँ का ही दूध पिला रहे हैं, तो अब नहीं मिला तो फिर, या जिस 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, या एक एडोलेसेंस में 12 से 18 वर्ष के बच्चे को जितनी रिक्वायरमेंट है खाने की वो मिला ही नहीं ठीक से, तो बल्कि बचपन की बात हो रही है और कम एज में, अंडर नरिश्ड है बच्चा, तो वो सीख नहीं पाएगा। अगर शरीर विकसित नहीं हुआ ठीक से, दिमाग विकसित नहीं हुआ, तो सीख नहीं पाएगा। ट्रू है ये बात, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। रीजन क्या है इसका, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। फिजिकल डेवलपमेंट हैज एन इंपैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये विकास के सारे पहलू, चाहे वो फिजिकल यानी शारीरिक विकास हो, दिमाग का विकास हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल हो, सब आपस में जुड़े हुए हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट का प्रभाव कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पड़ेगा, यानी दिमाग पे पड़ेगा, शरीर का विकास। अगर शरीर ठीक से अंडर नरिश्ड, मतलब ठीक से नरिश्ड नहीं है या अंडर नरिश्ड है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बात एकदम सही है। फर्स्ट क्लास आंसर आपने 81% लोगों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 और देख लो, 2-3 सवाल रह गए। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। कौन सा प्रिंसिपल दर्शाता है ये स्टेटमेंट, देखो। द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर शी कैन वॉक एंड बेबल बिफोर शी कैन टॉक। मतलब क्या है, एक बच्चा वॉक करना सीखने से पहले खड़े होना सीखता है। आपने देखा है कोई दुनिया में बच्चा जो वॉक करना, क्या हो गया, वॉक करना सीखने से पहले खड़े होना ना जानता हो? अगर बच्चा खड़े होना ही नहीं जानता तो वो चलेगा कैसे? सीक्वेंस है।
बैबल नहीं करता पहले, ब म प ये कभी नहीं बोला, डायरेक्ट शब्द पे शब्द बोलता है, सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दिया हो, नहीं। स्टेजेस है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी, जो लोग बैच में है मैंने कराई है अभी कल परसों ही, आपको पता होगा। तो बैबलिंग क्या है? बैबलिंग 6 वीक्स में ही आ जाती है। नहीं, 6 वीक्स में आपकी कूइंग आती है, ये आ जाती है 6 मंथ्स में, 6 महीने में। 6 महीने में बैबल करना शुरू कर देता है, सिंगल सिलेबल वर्ड बच्चा, जैसे ब म प। तो ये बैबल करना, फिर बाद में वो प प्लस प जोड़ के पापा बोलेगा, है ना, प प्लस नी जोड़ के पानी बोलेगा, माँ प्लस मी जोड़ के मामी बोलेगा, या वॉट एवर जो भी आप कहना चाहते हैं उसको। तो ये पूरा शब्द बोलने से पहले वो बैबल करेगा। ये बात सही है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? सीक्वेंशियल है। बच्चा दौड़ना सीखने से पहले चलना जरूर सीखेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। खड़े होना सीखने से पहले बैठना जरूर सीखेगा। दूध के दांत पहले आएंगे पक्के दांत से, ये सीक्वेंस है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, वो बात तो हो ही नहीं रही है यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी शामिल हो गया ना। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, भाई ऑर्डरली होता है। डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम सेंटर टू द एक्सट्रीमिटीज, ये सिर्फ शारीरिक विकास की बात थोड़ी हो रही है, यहां तो भाषा का विकास भी है ना। तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये तो सीक्वेंस की बात हो रही है कि पहले बैबलिंग सीखता है, तो क्रम है ये एक, कि पहले बैबलिंग सीखेगा। भाई अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करें, यहां पे पहले उन्होंने कहा है कि, ये तो हो गई बैच की क्लास, पहले क्या कहा है कि बच्चा खतरनाक बच्चा है, चलना सीखने से पहले, वॉक करना सीखने से पहले क्या सीखेगा? स्टैंड करना, खड़े होना सीखेगा। मान लो खड़े होना नहीं आता और चलना सीख गया, धाम से गिरेगा, होता भी और कई बार, जब तक वो खड़े होना नहीं सीख जाता तो चलना नहीं सीखेगा, ये होगा। अगर मैं बात करूं ऐसे ही भाषा के क्रम में, ये हुआ फिजिकल डेवलपमेंट की, अगर सीक्वेंस की बात करें। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, जो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, अगर बच्चे को बैबलिंग नहीं आती, जो 6 हफ्ते में आ जाती है, 6 वीक्स में बैबलिंग, बैबल करना क्या है? ब म प। अब बैबलिंग के बाद क्या आता है आपका? 1 वर्ड स्टेज आती है 1 साल के आसपास, जब वो माँ दादू पूरा एक शब्द बोल पाएगा क्लियर, तो वो 1 साल के अराउंड आएगी। तो जब तक वो या मान लो 2 वर्ड स्टेज, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, 2 वर्ड स्टेज जो 2 साल 18 से 24 महीने, 1.5 से 2 वर्ष के बीच में आती है। टेलीग्राफिक स्पीच, 2 शब्दों को जोड़ के नया शब्द बोल पाएगा। अगर बच्चा कोई दुनिया में मिल जाएगा आपको जो 2 शब्द जोड़ के एक नया शब्द बना दे, और 1 शब्द स्टेज पे पहुंचा ही ना हो, कभी 1 शब्द ठीक से बोलना नहीं आया और 2 शब्द जोड़ के नया सेंटेंस बना देता है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। इसका मतलब यहां तक आने के लिए आपको प्रीवियस स्टेज से गुजरना होगा। दैट मीन्स एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है आउट देयर लाइफ स्पैन। यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव, पूरे जीवन काल में मोटर डेवलपमेंट यानी उछलना कूदना दौड़ना भागना, इन सब पे काम करते रह सकते हैं, ग्रो करते रह सकते हैं, बात ठीक है ना। लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक तरह से कई बार मोटर स्किल्स पे भी काम करते हैं, बड़ी मांसपेशियों पे, छोटी मांसपेशियों पे, ये सब करते हैं। थ्रू आउट कॉग्निटिव डोमेन, लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, दिमाग के लेवल पे किताबें पढ़ के, लोगों से मिलके रिसर्च में लगे रहते हैं। तो ये सब क्या हुआ? ये बात ट्रू है, दोनों ही बातें। रीजन क्या है इसका? आउटकम ऑफ अ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली चेंज्ड इन लेटर ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा है कि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन अगर आपने जिया है, चाहे आपने टेररिज्म देखा हो अपने आसपास, चाहे आपको खाना ठीक से ना मिला हो, चाहे आपने डोमेस्टिक वायलेंस देखा हो, मारपीट देखी हो घर में, कोई सेक्सुअल अब्यूज आपने एक्सपीरियंस किया हो एज अ किड, चाइल्ड, तो अगर ऐसा बच्चे के साथ हुआ है तो आगे आने वाले जीवन में उसको इजीली चेंज किया जा सकता है? नहीं, वो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा बन जाता है कई बार, अगर नहीं टैकल हो पाए तो वो भूल नहीं पाता। या बहुत ज्यादा सीवियर गरीबी भी अगर देखी है किसी ने, वो निकलेगा नहीं दिमाग से, बेशक आप बहुत ठीक है चीजें हों। तो ये बात एकदम फॉल्स हो जाएगी कि जो अर्ली एक्सपीरियंसेस है बच्चे के, वो रिवर्स नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि रिवर्स कर देंगे आप, अगर जो भी दिक्कत हो गई है, सीवियरली डेप्राइव्ड बचपन अगर देखा है, वंचित, कि खाना नहीं मिलता हो मान लो, या कुछ भी इस तरह की कोई भी, या आसपास टेरर देखा है ना, वो मूवी आई थी ना एक कश्मीर को लेके, तो अगर उस तरह की चीजें कुछ लोगों ने उस समय पे एक्सपीरियंस की हैं, और एक आध व्यक्ति से आप मिले और वो अपना अनुभव बताए, तो वो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को रिवर्स कर देंगे अगर ट्रॉमा या कुछ भी इस तरह का फील किया है। या कहीं पे मान लीजिए बाढ़ आई थी, आसान एग्जांपल है तो केदारनाथ की अगर हम बात करें, उस टाइम पे जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया या जो लोग वहां थे और सर्वाइव कर गए, उनके लिए भी वो चीज ऐसा नहीं है कि वो चीज रिवर्स हो जाएगी या वो एकदम खत्म दिमाग में तो रहेगी, जबकि वो तो बड़े हो चुके हैं। और अगर किसी बच्चे के केस में अगर हम देखें जो सीख पा रहा है, तो वो डेवलपमेंटल डिले कहेंगे हम उसको, या फिर हेरिडिटरी। तो ये कह रहे हैं कि बाय चिल्ड्रन डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन में देरी है, बाय चिल्ड्रन कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी, यानी सिर्फ हेरिडिटी का रोल होगा इसमें,
कि अगर ऐसा हो रहा है बच्चा कोई लेट कोई काम करना सीख रहा है तो ज़रूरी नहीं है, कौन सा काम है उस पर डिपेंड करेगा। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है एनवायरनमेंट का भी होगा। अगर मान लो बच्चा तोतला करके बोलता है तो आप स्पीच थेरेपी वगैरह, अगर एक एज के बाद भी उसको दिक्कत है स्टैटरिंग की या स्टैमरिंग की, तो अगर एनवायरनमेंट में अच्छा उसको ट्रेनिंग वगैरह मिल गई या स्पीच थेरेपी वगैरह मिल गई तो ये बात, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये बात तो कहना गलत होगा कि सिर्फ हेरिडिटी जिम्मेदार है। रीजन क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट, ये बात भी गलत है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है डेवलपमेंट में। तो दोनों ही बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। यहाँ दोनों ही बातें गलत हैं। हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों को महत्वपूर्ण मानेंगे, सिर्फ एनवायरमेंट को नहीं मान सकते। और आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए ये बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा आपको, बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके। इसके अलावा अब हम कल मिलेंगे। आज इंटरनेट की समस्या है, अंत में पता नहीं क्या तो प्रॉब्लम है, देखना एक बार। तो अगर हम बात करें यहाँ आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए, और कल हो सकता है आपका, हो क्या सकता है, कल है ही संभावना कि सेशन आपका ना हो, परसों फिर हम लोग मिलेंगे। वैसे तो सैटरडे है परसों, बट मैं कोशिश करूंगी कि सेशन ले लूँ।